हेलो दोस्तों। आज जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है इंटर एग्ज़ाम का, वो आइए उसका विश्लेषण देखते हैं। थोड़ा सा पहले भी वीडियो हम अपलोड किए थे लेकिन क्वालिटी सही नहीं आया। आइए इस वीडियो में अच्छे से क्लियर करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सेलुलोज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डाई एस्क्राइड दूध में उपस्थित होता है? तो लैक्टोस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन स्रावित होती है? तो अग्नाशय में। बी नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता की कमी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर का ऑप्शन सी होगा, 2 ब्रोमीन और 2 मीथिन प्रोपेन। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एल्किन एल्डिहाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में करते हैं? तो सभी में, एल्केन, एल्किन, एल्कोहल में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शून्य द्विव आघूर्ण है? तो ClCl4 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, जिंक तथा जल के साथ में क्लोरोफॉर्म का अवकरण से प्राप्त होता है? तो मीथेन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आइडोफ्रॉम परीक्षण नहीं देगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, बेंजील एल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ब्यूटेन टू ऑल है एक, तो सेकेंडरी एल्कोहल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो CaCO3OH। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या क्या है? तो 8 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है? तो हीरा। 16 नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना समन्वय होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 12। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परागम्य झिल्ली से निकल पाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विलायक में अणु। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा डाउट है, इसमें बनाकर देख लीजिएगा आप। 0.1 मोल ही आ रहा है, बी ऑप्शन। यदि 18G ग्लूकोज को 100G ग्लूकोज में घुलाया जाता है तो घोल का को क्या होता है? 0.1 मोल इसका आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो जल में 1% HCl का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित संक्रमण तत्वों में आयनों के कौन सा अनुचुंबकीय है? तो Cu2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुद्रा धातु के कहा जाता है? तो CuGAgAu को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? तो वार्नर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिक लवण का उदाहरण है? तो पोटेशियम एलम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाइटेट लिनगेड है? तो एथिलीन डाइमीन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 27 का क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट है, 2+। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा वाइलाइड हाइलाइड है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वानाइड हाइलाइट पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, धातु संधारण पर निर्भर नहीं करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर, हैबर की विधि में अमोनिया का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करता है? तो लोहे के महीन पाउडर। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग कालो नाइट विलियम के शोधन के लिए किया जाता है? तो अपोहन, सी नंबर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 32 नंबर। 298 के ग्राम चारकोल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा गैस सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर NH3। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पायरोसोलाइट निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क है? तो मैग्नीज है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड एवं कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा धातु के अवकृत करने की अभिक्रिया को कहते हैं? तो प्रगलन कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से धातु निष्कासन के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है? तो AG, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एंजाइम होते हैं तो प्रोटीन होते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईथर है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बेंजीन डाइजेनेमिया क्लोराइड के लिए जलीय विलयन का गर्म करने कार्य निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? तो फिनॉन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? तो CO, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन 40 का आंसर क्या होगा? अब ऑप्शन नंबर बी 2 डाईऑक्सी प्रोनोकी अम्ल होता है। और 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टोनेल अभिकर्मक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केनिजोरम अभिक्रिया देता है? तो HCHO, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण एसोटीन प्राप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, CH3CHO। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सेकेंडरी एमिनो का क्रियाशील मूलक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, NH। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 2 प्रोपेन और 2 एमिनो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, प्राइमरी एमिनो की अभिक्रिया में ग्रेनाइडो अभिकर्मक को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बनाता है? तो एक एल्केन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन सा है? तो बी राइट आंसर है इसका, CH3 2NH। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिसबर्ग के अभिकर्मक है? तो बेंजीन सल्फोनामाइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर, जब एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं KOH से करवाई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? तो मीथेन एमिनो बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगले क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंद होता है? तो टेरिलीन में, ए सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृष्ट प्लास्टिक है? तो बेकेलाइट है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉली एमाइड है? तो नायलॉन 66। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एटासिडी के रूप में करते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, सैक्रिन एक है तो मीठा अभिकर्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में किया जाता है? तो ए इसका राइट आंसर है, C17H35 और COCONA। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगिकारक है? तो सभी है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, एसिथिन, एसेट्रिक अम्ल और विटामिन ई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, NaCl के जलीय घोल के विद्युतीय अपघटन में कैथोड का कौन सा भाग मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलियम विद्युत का संचालक करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, वैद्युतिक अपघटन, ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, ABCD एक धातु के मानक इलेक्ट्रोड का विभव -3.05 वोल्ट और -1.66 वोल्ट और माइनस के 0.40 वोल्ट और प्लस के 0.8 वोल्ट है। तो धातु के अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा, तो ए का सबसे अधिक होगा। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी चालक के सेल का स्थिरांक कितना होता है? तो ए नंबर राइट आंसर, L/A।
अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन के आंसर नंबर डी, इसमें सभी सही है। रासायनिक अभिक्रिया 2A BC के दर के निम्नलिखित में से किसके निरूपित करता है, तो इसमें सभी सही है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 62 नंबर है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में वेग समीकरण निम्नलिखित रूप में निरूपित किया जाता है। तो वेग KA/BS पर यदि ए एक साधारण का स्थिरांक है, अभी 3 गुना कर दिया जाता है, इसका आंसर होगा 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन को बताते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में वेग स्थिरांक निम्नलिखित पर निर्भर करता है, तो समय पर। अगले क्वेश्चन को बताते हैं। लोहे का मुख्य ऑक्साइड क्या है, तो हेमाटाइट। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, FeTO। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, तो Rn। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनता है, तो HC। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय यौगिक है, तो SO2। ऑप्शन नंबर ए राइट है। और 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संक्रामक श्रेणी का सदस्य है, तो AU। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 70 नंबर का क्वेश्चन CO2 + Z 29 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें जो कुछ भी हमसे बोलने में अगर गड़बड़ हो गया होगा, गलती हो गया होगा, तो माफ़ कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।